हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। रानी रामपाल अनाउंस रिटायरमेंट। रानी रामपाल अनाउंस रिटायरमेंट। रानी रामपाल ने रिटायरमेंट यानी सेवानिवृत्ति की घोषणा की। रानी रामपाल कौन है? पूर्व हॉकी कैप्टन, ठीक है ना, हॉकी की पूर्व कैप्टन, ठीक है ना। उन्होंने हाल ही में सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, ठीक है ना। उसी के ऊपर बेस्ड ये पूरी न्यूज़, कब से उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की और क्या क्या उन्होंने अपनी जीवन के अंदर बाधाएं फेस की और उनको ओवरकम करके एक सफलतम करियर को उन्होंने चुना और वो उससे रिटायरमेंट हुई, ठीक है ना। उसी के ऊपर बेस्ड सारी चीज़ें हैं। न्यू दिल्ली। फॉर्मर इंडियन वुमेन हॉकी टीम कैप्टन Rani Rampal announced her retirement on Thursday, ending a glittering 16-year career during which she became an inspiration for her phenomenal rise from a small town in Haryana where her father worked as a cart puller, ठीक है। फॉर्मर इंडियन वुमेन हॉकी टीम कैप्टन, फॉर्मर यानी पूर्व भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान, पूर्व भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान रानी रामपाल अनाउंस, उन्होंने घोषणा की हर रिटायरमेंट यानी उनके सेवानिवृत्ति की ऑन थर्सडे यानी गुरुवार को पूर्व भारतीय हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल ने अपने सेवानिवृत्ति की घोषणा की। एंडिंग ए ग्लिटरिंग 16-ईयर कैरियर, यानी एक शानदार जो 16 वर्ष का उनका जो कैरियर रहा, ठीक है ना, जो उनका जीवन रहा, ड्यूरिंग विच जिसके दौरान सी बिकम वह बनी एन इंस्पिरेशन एक प्रेरणा, फॉर हर फिनोमेनल उनके लिए अभूतपूर्व यानी राइज वो खड़ी हुई, फ्रॉम ए स्मॉल टाउन यानी एक छोटे से कस्बे से, इन हरियाणा के, वेयर हर फादर जहां उनके पिता वर्क यानी कार्य करते थे, एज ए कार्ट पुलर यानी एक गाड़ी खींचने वाले के रूप में कार्य करते थे। ग्लिटरिंग का मतलब होता है एक शानदार कैरियर, यानी उन्होंने शानदार 16 वर्षों का कैरियर यानी अपने जीवन के दौरान विच सी बिकम यानी वह बनी एक इंस्पिरेशन यानी एक मतलब प्रेरणा बनी, फॉर हर फिनोमिनल अपने अभूतपूर्व राइज यानी अभूतपूर्वता की तरफ वो बढ़ी, फ्रॉम ए स्मॉल टाउन एक छोटे से कस्बे हरियाणा से, वेयर हर फादर जहां पर वर्कड हर फादर यानी उनके पिता वर्क यानी कार्य करते थे, एज ए कार्ट पुलर यानी एक गाड़ी खींचने वाले के रूप में, ठीक है ना। द 29-year-old sign off as one of the India's most decorated hockey player after leading the women's team to its best ever finish the Olympics as a 4th place at the Tokyo Games in 2021. द 29-year-old यानी 29 वर्षीय विल साइन ऑफ जो बाय बाय कह रही है, जो साइन ऑफ यानी अलविदा ले रही हैं, ठीक है ना। 29 वर्षीय जिसने मतलब अलविदा लिया एज ए वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट डेकोरेटेड, इंडिया की जो सबसे अच्छा डेकोरेटेड यानी आकर्षित करने वाला या शानदार हॉकी प्लेयर के रूप में, ठीक है ना। उनका जो कैरियर रहा वो एक शानदार रहा हॉकी प्लेयर के रूप में, आफ्टर लीडिंग द वुमेन टीम यानी एक महिला टीम का नेतृत्व किया उन्होंने, ठीक है ना, टू इट्स बेस्ट इवर फिनिश जो कि उन्होंने एक बेस्ट यानी सर्वोत्तम मतलब स्थान पर फिनिश किया यानी समाप्त किया, एट द ओलंपिक के अंदर ए 4th प्लेस जिसको मतलब टीम को वो उन्होंने रखा, कौन से स्थान पर वो ले गई, मतलब 4थे स्थान पर द टोक्यो गेम के अंदर, ठीक है ना। 29 वर्षीय जो कि अलविदा कह रही हैं किसको, मतलब एज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट डेकोरेटेड हॉकी प्लेयर, यानी उन्होंने डेकोरेटेड हॉकी प्लेयर यानी एक शानदार हॉकी प्लेयर के रूप में अपना कार्य किया, मतलब जीवन बिताया, ठीक है ना। मतलब 16 वर्ष तक, ठीक है ना, मतलब उन्हें ये कार्य किया, 16 वर्ष का उनका कैरियर रहा, ठीक है ना। इट्स बेस्ट इवर फिनिश और उन्होंने फिनिश किया द बेस्ट ओलंपिक के अंदर वो अपनी टीम को ले गई 4थे स्थान पर, द 4th प्लेस एट द टोक्यो गेम्स इन 2021 यानी 2021 में वो टोक्यो गेम के अंदर 4थे स्थान पर ले गई भारतीय टीम को, ठीक है।
प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इट हैज़ बीन आउटस्टैंडिंग जर्नी फुल स्टॉप। ये उनकी आउटस्टैंडिंग बहुत ही शानदार यात्रा रही। इट हैज़ बीन एन आउटस्टैंडिंग जर्नी, ये उनकी एक शानदार यात्रा रही। इट हैज़ बीन एन आउटस्टैंडिंग जर्नी, यह एक शानदार यात्रा है। आई नेवर थॉट, मैंने नहीं सोचा था कि आई विल प्ले फॉर सो लॉन्ग फॉर इंडिया, मैंने नहीं सोचा था कि मैं भारत के लिए इतनी लंबे समय तक खेलूंगी। आई हैव सीन लॉट ऑफ पॉवर्टी फ्रॉम चाइल्डहुड बट फोकस वाज ऑलवेज टू डू समथिंग रिप्रेजेंट द कंट्री, सी टोल्ड रिपोर्टर्स इन ए प्रेस कॉन्फ्रेंस फुल स्टॉप। ठीक है, इट हैज़ बीन एन आउटस्टैंडिंग जर्नी, यह बहुत ही एक शानदार मतलब एक अद्वितीय जर्नी यानी यात्रा थी। आई नेवर थॉट, मैंने नहीं सोचा था। आई विल प्ले फॉर सो लॉन्ग फॉर इंडिया, मैंने नहीं सोचा था कि मैं इंडिया के लिए यानी भारत के लिए इतने लंबे समय तक खेलूंगी। आई हैव सीन लॉट ऑफ पुअर्टी, मैंने बहुत गरीबी देखी फ्रॉम चाइल्डहुड यानी बचपन से। बट फोकस, परंतु मैंने हमेशा फोकस यानी ध्यान केंद्रित किया। ऑलवेज यानी हमेशा। टू डू समथिंग यानी कुछ करने के लिए। रिप्रेजेंटिंग द कंट्री यानी देश को प्रतिनिधित्व करने के लिए। सी टोल्ड, उसने ऐसा कहा यानी उन्होंने ऐसा कहा। रिपोर्टर्स इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी मीडिया से वार्ता करते हुए। ठीक है, एक क्लिनिकल फॉरवर्ड हु made her international debut in 2008 as a 14-year-old in the Olympic qualifier. That year's Rani scored 205 goals in her 254 outing for India full stop. एज क्लिनिकल फॉरवर्ड के रूप में हु मेड उन्होंने बनाया। हर इंटरनेशनल डेब्यूट यानी एक क्लिनिकल फॉरवर्ड के माध्यम से उन्होंने अपना पदार्पण किया यानी इंटरनेशनल खिलाड़ी के रूप में उन्होंने पदार्पण किया। डेब्यूट का मतलब होता है पदार्पण करना। इन 2008 यानी 2008 के अंदर एज ए 14 ईयर ओल्ड यानी 14 वर्ष की आयु में। इन द ओलंपिक क्वालिफायर यानी ओलंपिक के अंदर उन्होंने क्वालिफाई किया। डेट ईयर उसी वर्ष रानी ने स्कोर किया 205 गोल्स यानी उन्होंने अपने करियर में 205 गोल्स मतलब किए। इन हर 254 आउटिंग द इंडिया फॉर यानी 254 में से उन्होंने 205 गोल किए इंडिया की तरफ से। ठीक है ना, मतलब उन्होंने 14 वर्ष की आयु के अंदर ही ओलंपिक के अंदर क्वालिफाई कर लिया था और उन्होंने एक पदार्पण किया। डेब्यूट का मतलब पदार्पण करना यानी उन्होंने प्रवेश किया किसके अंदर, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में उन्होंने मतलब हॉकी टीम के अंदर वो शामिल हुई। ठीक है, सी वाज होनर्ड विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन 2020 एंड वाज आल्सो रिसिपिएंट ऑफ द पद्म श्री, द कंट्रीज फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन द सेम ईयर फुल स्टॉप। सी वाज होनर्ड, उन्हें सम्मानित किया गया विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया 2020 के अंदर। यहाँ पे B+ वर्ग की थर्ड फॉर्म लगी है ना, ये पैसिव वॉइस है। सी यहाँ पे महिला है इसलिए सी आया। B+ वर्ग की थर्ड फॉर्म विद किसके साथ में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के साथ में उनको सम्मानित किया गया बीच में। एंड वाज आल्सो रिसिपिएंट, और उन्हें मिला क्या, पद्मश्री अवार्ड भी उन्हें मिला। द कंट्रीज फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन, जो देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इन द सेम ईयर यानी इसी वर्ष उनको ये सम्मान भी मिला था। सी वाज रिसेंटली रोप्ड इन द नेशनल कोच फॉर द सब जूनियर वुमेन प्लेयर फुल स्टॉप। सी वाज रिसेंटली रोप्ड, वह उनको नियुक्त किया गया। सी वाज रिसेंटली हाल ही के अंदर उनको नियुक्त किया गया इन एज ए नेशनल कोच यानी राष्ट्रीय कोच के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया। सब जूनियर वुमेन यानी सब जूनियर महिला जो खिलाड़ी है उनके लिए उन्हें राष्ट्रीय कोच के रूप में नियुक्त किया गया। सी यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा। B+ वर्ब की थर्ड फॉर्म रोप्ड का मतलब नियुक्त करना। रिसेंटली यानी हाल ही के अंदर। इन यानी एज यानी के रूप में। नेशनल कोच यानी राष्ट्रीय कोच के रूप में। फॉर सब जूनियर वुमेन प्लेयर यानी सब जूनियर वुमेन महिला खिलाड़ी के रूप में यानी कप्तान के रूप में उनका नियुक्ति की गई। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, कुछ रिसोर्सेज की कमी है, इस वजह से वीडियो क्वालिटी के अंदर थोड़ी हमेशा दिक्कत रहती है, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट और प्यार रहे तो
इसको बेहतरीन कर पाएंगे। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक लाइक और अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। मैं स्वयं मानता हूं कि वीडियो के अंदर बहुत सारी बार क्वालिटी इशू रहता है, लेकिन सम रिसोर्सेज इशू। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।